दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, ये चुनावी चंदे का मुद्दा जो है, चुनावी चंदे का धंधा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी गली की हड्डी बन गया है दोस्तों कि ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आलम यह है इस वक्त कि चाहे कितने भी मामले इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर परत चढ़ाने के लिए आधम के हो या कितने भी मामलों को उस मामले को दबाने के लिए लाया गया हो दोस्तों, लेकिन कोई भी टेक्निक जो है वो काम नहीं आ पा रही है। साम दाम दंड भेद किसी तरीके की नीति जो है काम नहीं आ पा रही है दोस्तों। प्रशांत भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से पोल खोल दिए दोस्तों। वो कंपनियां जिन पर ईडी, सीबीआई, आईटी ने रेड मारी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, किसको दिया, सारा कच्चा चिट्ठा जो है सामने आ गया दोस्तों। और इस बार तो बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत भूषण ने एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा है, कैसे धागा खोल दिया है दोस्तों प्रशांत भूषण ने पूरी भारतीय जनता पार्टी का, मैं इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, प्रशांत भूषण दिग्गज वकील हैं और अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, भाजपा पर सवाल खड़े करने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से सुर्खियों में है प्रशांत भूषण। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ना सिर्फ बड़ा खुलासा किया, बल्कि ये जो खुलासा है दोस्तों, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। क्या कुछ कहा गया है, मैं बिना देर किए आपको बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है जिसका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रशांत भूषण ने फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 कैटेगरी में बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। 4 कैटेगरी उन्होंने बताई है कि बीजेपी किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है। कुछ कंपनियां, तकरीबन 30 से 40 कंपनियां दोस्तों ऐसी गिनाई गई हैं जिन कंपनियों ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की छापेमारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और चुनावी चंदा जो है दोस्तों दिया। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो जो खबर दिखा रही हूं उसका देखिए कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने को लेकर इससे जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे जो याचिकाकर्ता हैं, उन्हीं में से एक है प्रशांत भूषण दोस्तों। और देखिए, इन्होंने साफ सीधे तौर पर बताया है कि सीबीआई यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है दोस्तों, सीबीआई जो है, क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो, और प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और आयकर विभाग, आप समझ रहे होंगे आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी जांच का जितनी कंपनियां सामना कर रही थी, जिनमें तकरीबन 41 कंपनियां थी, 41 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 2471 करोड़ रुपए दिए। जी हां, 41 कंपनियां 2471 करोड़ रुपए देती हैं दोस्तों, और इनमें से 1698 करोड़ रुपए का जो चंदा है वो तमाम एजेंसियों के छापों के बाद दिया गया है। यानी ये जो कंपनियां हैं, 41 कंपनियां जिनका नाम आया सामने दोस्तों, इनका नाम कब सामने आया है? जब आपको याद होगा, हमने थोड़े समय पहले आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो जो जानकारी अभी तक नहीं दी है, वो सभी के सभी जानकारी, मतलब जो भी जानकारी आपके पास है चुनावी चंदे से जुड़ी, वो तमाम जानकारी आपको किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में देनी ही होगी। और वो तमाम जानकारी हमें बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, आप वो तमाम जानकारी जाकर चुनाव आयोग को दीजिए। चुनाव आयोग को 21 मार्च को सारा डेटा दिया जाता है दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा का सारा डेटा सामने आता है। उस खबर को दबाने के लिए रात को ईडी जो है वो केजरीवाल की गिरफ्तारी कर लेती है। अब खबर दबाने के लिए हुआ या किस वजह से हुआ दोस्तों, लेकिन संयोग जो है वो बहुत ज्यादा अचंभित कर देने वाला है। मतलब समझिए कि इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, जब ऐसा ही कुछ हुआ जब पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी सामने आई दोस्तों, खबर को दबाने के लिए नया मामला ले आया गया। अब मामला सामने आ रहा है ये पूरा कि भाई इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए जो एसबीआई को कहा था, एसबीआई ने 21 मार्च को वो जानकारी दी। केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से वो पूरी की पूरी खबर दब गई। लेकिन अब इस खबर पे जो खुलासे हुए हैं, धीरे धीरे करके उनको निकाला जा रहा है। 41 कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने चुनावी चंदा दिया
और चुनावी चंदा इनमें से तकरीबन 2471 करोड़ रुपए का दिया गया, जिनमें से तकरीबन 1698 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा जो है दोस्तों एजेंसियों की छापेमारी के बाद दिया गया। यानी इनमें से कई कंपनियां ऐसी थी जिस पर एजेंसियों की छापेमारी हुई। यह खबर कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम 30 फेक कंपनियां, इनमें से भी दोस्तों 30 जो कंपनियां थी वो फर्जी कंपनियां हैं। यानी जिनके एड्रेसेस को अगर आप देखेंगे, जिनका अता पता आप देखेंगे तो वो मेल ही नहीं खाता। जो उन्होंने अपना अता पता बताया हुआ है वो असल जानकारी से मेल ही नहीं खाता। इसलिए 30 फर्जी कंपनियां बताई जा रही है दोस्तों। फर्जी कंपनियों ने 143 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को चंदा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 172 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट हासिल करने वाली 33 कंपनियों ने भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दिया। यानी उन 33 कंपनियों को तकरीबन केंद्र सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिले दोस्तों, और उन 33 कंपनियों ने तकरीबन 172 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट जो है ये 33 कंपनियों को दिए गए। और 172-33 कंपनियों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और पता चलता है कि ये कंपनियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देती है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ प्रशांत भूषण का कहना है कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1751 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली इन 33 कंपनियों को सरकार की तरफ से मिले प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट से कुल 3.7 लाख करोड़ रुपया मिला है। यानी कुल मिलाकर अगर आप गौर से अगर इस खबर को आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपसे अपील है गौर से सुनिए, क्योंकि आप इस बात को समझिए। एक तरफ उन 41 कंपनियों का नाम सामने आता है जिनको लेकर 30 कंपनियां ऐसी बताई जाती है जो फर्जी हैं, और फर्जी कंपनियों के जरिए भी इलेक्टोरल चंदा जो है दिया जाता है। दूसरी तरफ 33 कंपनियां ऐसी बताई जाती है जिनको 172 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और वो चुनावी चंदा देती हैं और कई लाख करोड़ रुपया वो कमाती है। क्या इसे चुनावी चंदे के नाम पर धंधा ना कहा जाए? सवाल है। ये जो खबर है कहती है कि बीजेपी को लेकर प्रशांत भूषण ने कहा है कि 4 कैटेगरी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है। अब 4 कैटेगरी क्या? प्रशांत भूषण का दावा है कि कल्पतरू समूह ने पिछले साल 3 अगस्त को आईटी विभाग की छापेमारी के 3 महीने के अंदर भाजपा को 5.5 करोड़ रुपए दिए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए प्रशांत भूषण कहते हैं कि 4 श्रेणियों में भ्रष्टाचार किया गया है। पहला है चंदा लो धंधा लो, दूसरा है हफ्ता वसूली यानी जबरन वसूली, तीसरा है ठेका लो रिश्वत दो, और चौथा है फर्जी कंपनी। यानी फर्जी कंपनी के नाम पर भी आप चुनावी चंदा दे सकते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए एसआईटी से जांच का गठन कराने के लिए मांग की गई है दोस्तों। यानी मांग की जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा ये जो पूरा मामला है इसकी जांच अब एसआईटी को करनी चाहिए। एसआईटी का गठन होना चाहिए और उससे इस बात की जांच करनी चाहिए कि वाकई में घोटाला हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि जो अनियमितताएं पूरी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े इन आंकड़ों में नजर आ रही है वो भयावह है, भयानक है। क्या इन्हीं सब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इतने समय से चुनाव जीतती आ रही है? जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लेकर आया गया, जब से 2018-19 में दोस्तों ये लागू किया गया, क्या तब से लेकर अब तक इन्हीं कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है? सवाल ये सारे भी दागे जा रहे हैं। इन तमाम सवालों पर और प्रशांत भूषण के खुलासों पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।